Hello students, welcome to my YouTube channel Pharmacy Complete Information. I am Uzaifa Akram. हम बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर में फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ रहे हैं हम। तो आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का टॉपिक है लीगल डेफिनेशंस। मींस जो लीगल डेफिनेशंस है हमारा फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के अकॉर्डिंग, उसमें दो हमारे डिवाइड आ जाएंगे, फेजेस आ जाएंगे। फर्स्ट है शेड्यूल टू द एक्ट और सेकेंड है शेड्यूल टू द रूल्स। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे शेड्यूल टू द एक्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि शेड्यूल टू द एक्ट में हमारे कौन कौन से एक्ट आ रहे हैं। शेड्यूल टू द एक्ट में हमारे दो शेड्यूल आते हैं। उन दो शेड्यूल का नाम है, फर्स्ट का नाम है फर्स्ट शेड्यूल एंड सेकंड का नाम है सेकंड शेड्यूल। तो फर्स्ट शेड्यूल जो हमारा होता है, इसमें बुक्स हमारी इंक्लूड हो जाती हैं, बुक्स के नाम इंक्लूड हो जाते हैं जो कि हमारे आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी सिस्टम, पिप सिस्टम में जो बुक्स हमारी इंक्लूड होती हैं वो हमारे आते हैं बुक के नेम फर्स्ट शेड्यूल में। अब हमारा सेकंड शेड्यूल है, इसमें हम बात करेंगे स्टैंडर्ड जो कि हमारे कंपाइल्ड हो रहे हैं, ड्रग के स्टैंडर्ड। अब ड्रग के हम स्टैंडर्ड की कंपाइल की बात करें जिसकी वजह से हम ड्रग को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सेल कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो जो हमारे स्टैंडर्ड हो रहे हैं वो हमारे सेकंड शेड्यूल में आ जाएंगे। फर्स्ट शेड्यूल में हमारे बुक्स के नेम आ जाएंगे ASU के, मींस आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी। और जो हमारा सेकंड शेड्यूल है इसमें ड्रग हमारे जो स्टैंडर्ड कंपाइल्ड बाय द ड्रग आ जाएंगे फॉर सेलिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंपोर्ट ऑफ द ड्रग। अब हमने बात कर ली कि शेड्यूल टू द एक्ट क्या है और उनके हमारे कितने फेजेस है, कितने टाइप है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपेंडिक्स की, कि कोई भी नया ड्रग जब हमारा मार्केट में लॉन्च होने वाला होता है उसके लिए अपेंडिक्स होते हैं, उसको सारे फॉलो करने होते हैं। जब अपेंडिक्स हमारे फॉलो हो जाते हैं, रूल्स रेगुलेशन, तभी हम अपनी कोई भी ड्रग मार्केट में एप्लीकेबल हो सकती है, लॉन्च कर सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला है अपेंडिक्स 1। अब जो अपेंडिक्स 1 है इसमें हम बात करेंगे कोई भी डाटा है उसको सबमिट किया जाता है। अब डाटा सबमिट किया जा रहा है अपने ड्रग का विद एप्लीकेशन फॉर्म, मीन्स डाटा हमें सबमिट करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। उसमें जो हमारे नेम होगा या कौन ड्रग को मैन्युफैक्चर कर रहा है, ड्रग का नाम क्या है, कौन कौन से उसमें इंग्रेडिएंट ऐड हो रहे हैं, सारा डाटा हमारे एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा जाता है। तो जो अपेंडिक्स 1 है इसमें हम डाटा को ही सबमिट करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। अब डाटा को हम इसलिए सबमिट कर रहे हैं ताकि हमारे मार्केट में ड्रग में को लॉन्च करने के लिए हमें परमिशन मिल जाए। तो परमिशन अगर हमें गवर्नमेंट से ड्रग को अपने लॉन्च करने के लिए चाहिए मार्केट में, तो हमें सबसे पहले अपेंडिक्स फर्स्ट को फिल करना होता है। अब हमारा नेक्स्ट है अपेंडिक्स सेकंड। अब जो अपेंडिक्स सेकंड है इसमें क्या होता है, फॉर्मेट को सबमिट करते हैं, मींस क्लिनिकल ट्रायल, जो हमारे क्लिनिकल ट्रायल रिपोर्ट होती है उसकी फॉर्मेट को फिल किया जाता है, सबमिट किया जाता है अपेंडिक्स सेकंड में। अब जो क्लिनिकल ट्रायल होता है उसका मतलब होता है कोई भी अगर हम नया ड्रग मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं तो हम ह्यूमन बीइंग पर ड्रग को अप्लाई करेंगे, उसे हम बोलते हैं क्लिनिकल ट्रायल। मींस मार्केट में लॉन्च होने से पहले ह्यूमन बीइंग पे ट्राई किया जाता है, दैट इज नोन एज क्लिनिकल ट्रायल। तो जो हमारा अपेंडिक्स सेकंड है इसमें फॉर्मेट को सबमिट करेंगे क्लिनिकल ट्रायल रिपोर्ट के। अब हमारा अपेंडिक्स है थर्ड। अब अपेंडिक्स थर्ड में क्या होता है, हम एनिमल्स की रिक्वायरमेंट की बात करेंगे प्री क्लिनिकल रिपोर्ट में। मींस कोई भी हम ड्रग को लॉन्च कर रहे हैं तो कितने एनिमल्स की हमें रिक्वायरमेंट है उन पर टेस्ट करने की और कौन से एनिमल की रिक्वायरमेंट है, ये हमारा आ जाता है अपेंडिक्स थर्ड में। प्री क्लिनिकल ट्रायल का मतलब होता है किसी भी एनिमल पर ड्रग मार्केट में लाने से पहले एनिमल पे ट्राई की जाती है। जब एनिमल पर अच्छा रिजल्ट दे रही है, सक्सेस रिजल्ट दे रही है, उसके बाद हम ह्यूमन बीइंग पर क्लिनिकल ट्रायल करते हैं। तो हमारा जो अपेंडिक्स थर्ड है इसमें हमें कितने एनिमल्स की नीड होती है, रिक्वायरमेंट है प्री क्लिनिकल रिपोर्ट के लिए, तो हम इसको ये सबमिट करते हैं अपेंडिक्स थर्ड में। अब आता है हमारा नेक्स्ट अपेंडिक्स, अपेंडिक्स फोर्थ। अब जो अपेंडिक्स फोर्थ है इसमें हम बात करेंगे नंबर ऑफ एनिमल्स की बात करेंगे जिसमें लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी कॉज हो सकती है, वो हमारी बात करेंगे अपेंडिक्स फोर्थ में। इसका भी हमारा फॉर्म सबमिट होगा। नेक्स्ट है अपेंडिक्स फिफ्थ। अब जो अपेंडिक्स फिफ्थ है इसमें बात करेंगे कि क्लिनिकल ट्रायल के लिए ह्यूमन बीइंग को हम लेकर आ रहे हैं क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए, उस पर ड्रग का एक्शन देखने के लिए। तो पेशेंट का कंसेंट फॉर्म होता है कि पेशेंट जो आ रहा है क्लिनिकल ट्रायल के लिए वो अपनी मर्जी से आ रहा है, उसे फोर्स कर जबरदस्ती नहीं लेकर आया जा रहा है। तो अपेंडिक्स फिफ्थ फिल होता है, पेशेंट कंसेंट फॉर्म होता है और जो पार्टिसिपेट कर रहा है क्लिनिकल ट्रायल में उन पर्सन के, पेशेंट के कंसेंट फॉर्म फिल करे जाते हैं फेज फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल के लिए।
ये हमारा अपेंडिक्स 5th में आता है। अब नेक्स्ट है हमारा अपेंडिक्स 6th। अब जो अपेंडिक्स 6 होता है उसमें 4 ग्रुप्स बनाए जाते हैं फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के। फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के 4 ग्रुप बनाए जा रहे हैं, तो उनको ड्रग दी जाएंगी, वो सेम ड्रग दी जाएंगी। उसका पहले डिसाइड हो जाता है, कॉम्बिनेशन डिसाइड हो जाता है क्या देना है, और फिक्स होता है, सेम चारों ग्रुप को सेम ही दी जाती है। तो और उसका डाटा की जो 4 हमने ग्रुप बनाए फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के, उसके डाटा के लिए भी बनाया जाता है कि किस किस चीज की हमें रिक्वायरमेंट है, वो हमारा आ जाता है अपेंडिक्स 6। जब हमारे अपेंडिक्स 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th ये सारे हमारे एप्लीकेबल हो जाते हैं, करेक्ट इंफॉर्मेशन होती है, ये बिल्कुल राइट होते हैं, हमारे करेक्ट होते हैं, तब कोई भी ड्रग हमारा, जब अपेंडिक्स हमारे एप्लीकेबल हो जाते हैं तभी ड्रग हमारा मार्केट में आ सकता है, एप्लीकेबल हो सकता है, तभी हम ड्रग को मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो हमने बात कर ली आज के लेक्चर में फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के शेड्यूल टू द एक्ट। तो हमने शेड्यूल टू द एक्ट में बात करी, 2 शेड्यूल है, 1st एंड 2nd शेड्यूल, और अपेंडिक्स की बात करी कि कोई भी ड्रग मार्केट में लॉन्च होने से पहले कौन कौन से फॉर्म होते हैं, क्या क्या हमें एप्लीकेबल है, क्या जरूरत होती है, जब भी वो हमारा ड्रग मार्केट में अवेलेबल हो सकता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे शेड्यूल टू द रूल्स। तो शेड्यूल टू द रूल्स नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे शेड्यूल ए है, शेड्यूल बी एंड शेड्यूल एक्स एंड अदर। तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया है। बाकी स्टूडेंट्स आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाकी लास्ट वीडियोस हैं चैनल्स में हमारे, उसको आप व्यू करिए, देखिए। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।